फ्रेंड्स आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भल थे। स्टार्ट करवा जीके रिवोल्यूशन क्लास नंबर 4 फॉर फायरमैन फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एवं समस्त ओएसएससी एवं ओ ट्रिपल एससी एग्जाम यह उपकृत हो। तो स्टार्ट करिया प्रथम प्रश्न रू तो कही रखुची जो मैंने फायरमैन एग्जाम देबे ताकर फायरमैन एग्जाम एवं ओडिशा पुलिस एसआई जो मैंने एग्जाम देबे बहुत शीघ्र तांकर होबार अछि। तेणु निश्चित रूप आपने जीके क्लास सबुदिन देखंतु। आसंता काली पाखर आपण मानक पई कंप्यूटर क्लास मध्य सकाळे गोटे क्लास आपण मानक पई अणाजिवो। तो निश्चित रूप आपने देखिया को भूलंत नहीं। प्रश्न प्रश्न पचारला हु एमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड ए जर्नल वंदे मातरम इन पेरिस। तो एमानक मध्यरु किए गोटे जर्नल वंदे मातरम पेरिस से पब्लिश करथिले। ऑप्शन ए रहिला वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, मैडम भिखाजी कामा, सुभाष चंद्र बोस, करतार सिंह सराभा। तो देखंतु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एथरे दी तीन क्वेश्चन आपको मुझे कहबी। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा जड़े लोक जे कि जो जड़े महिला जे कि वंदे मातरम नामक एक जर्नल कौटी करते पेरिस रे स्थापना करते। आ फास्ट इंडियन जे कि फॉरेन सॉइल रे कौन करते त्रिरंगा होस्ट करते। कौन करते त्रिरंगा होस्ट करते किए आमर त्रिरंगा फ्लैग जो फ्लैग अच्छे इंडियन फ्लैग ताको होस्ट करते किए मैडम भिखाजी कामा। तेणु कौन कहुए तेणु कहुए मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। मन रखिए एग्जाम पढ़ी पारे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किए आपण मैंने केबे जान नथिबे। देखंतु गोटे नुआ कथा आपको जनइली मदर ऑफ फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन आपण कहीदे महात्मा गांधी को किंतु मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन आपण कहि पारेनी। तो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन क्या कहुए मैडम भिखाजी कामा को कहुए। तो ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिया व्हेयर इज भद्रावती स्टील प्लांट लोकेटेड। तो ऑप्शन ए रहा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्णाटक। तो भद्रावती स्टील प्लांट केउंठी अछि ऑप्शन डी कर्णाटक अच्छी। तो इंपोर्टेंट आपण कही इंडस्ट्रीज ता रिलेटेड स्टेट एंड सिटी को आपण मैंने मन रखिए जेपरिक आपर टाटा जामशेदपुर टाटा। तो सेटा कौटी अच्छी तो सेटा आपण मैंने जाना पड़ो। तो टाटा जामशेदपुर कौन अच्छी आप कमेंट बॉक्स में जनइबे क्यों राज्य अच्छी जामशेदपुर टाटा से कमेंट बॉक्स में जनइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड एंटर इनटू फोर्स। तो व्हेन डिड क्योटो प्रोटोकॉल एंटर इनटू फोर्स। तो देखो ऑप्शन ए रहा 2018, ऑप्शन बी रहा 1997, ऑप्शन सी रहा 2005 और ऑप्शन डी रहा 2003। तो यार सठिक उत्तर कौन है यार सठिक उत्तर है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल केबे आसला 1997 रे आसला। तो एठी आपण माने गोटे आपको मु क्लास करी आपण माने मारदेवे मेजर प्रोटोकॉल्स एपरी मारदेवे आपण सर्च करदेवे से क्लास लिंक आप पाइजे से डिफरेंट डिफरेंट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल सब जनई। तो देखो इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल कहीदे क्योटो प्रोटोकॉल जोटा कि आमर कौ होता ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन रोकने कौन होता क्योटो प्रोटोकॉल होता। देन आउ गोटे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता कौन होता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन होता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोकने आमर कौन होता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मन रखिए देखो मोर हूँ ओ ओजोन तेणु मोर है मोजोन एपटे मन रखिए मॉन्ट्रियल ओजोन है। देखो मॉन्ट्रियल ओजोन आ क्योटो प्रोटोकॉल कौन पे क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैस सेहीपरि आपण मिनामाटा कन्वेंशन होता। मिनामाटा कन्वेंशन आपणकर पारद जो एचजी अच्छी मर्क्यूरी डिजीज आमर मर्क्यूरी पॉल्यूशन को रोकने आमर कौन होता मिनामाटा कन्वेंशन होता। तो ये तीन इंपोर्टेंट आप मन रखिए गोटे है क्योटो प्रोटोकॉल आ गोटे है मॉन्ट्रियल फॉर आमर कौन मॉन्ट्रियल है ओजोन लेयर मो आप मन रखिए एम फॉर मॉन्ट्रियल आउ ओ फॉर ओजोन। मॉन्ट्रियल से क्योटो प्रोटोकॉल है आम ग्रीन हाउस गैसेस आ मिनामाटा डिजीज गोटे ना जोटा कि आप मर्क्यूरी पॉल्यूशन हुए। सो मिनामाटा कन्वेंशन है आमर क्या आमर मर्क्यूरी पॉल्यूशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द ओनली स्टेट दैट हैज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगी क्यों राज्य जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगी यूनिफॉर्म सिविल कोड केते आर्टिकल 44 मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों राज्य लगे अच्छे। ऑप्शन रहा केरल, ऑप्शन बी रहा गोवा, उत्तराखंड देन मेघालय। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी
ଗୋଆରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ୟୁସିସି ଲାଗି ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଡ୍? ଲିଡ୍ର ସଂକେତ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା LD, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା AG, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା PB, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା LE। ସଂକେତ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଲିଡ୍ର ସଂକେତ ହେଲା PB। ମନେ ରଖି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆଉ ତାର କ'ଣ ତାର ସଂକେତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆସୋସିଏସନ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍। ତ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆସୋସିଏସନ୍ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା? 1889, 1885, 1852, 1880। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 1885। 1885ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। କିଏ ମେନ୍ ଥିଲେ ସେଥିର? କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିଥିଲା? ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟିଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? INC ଫାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ଦ କମିଶନର ଫର୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍କସ୍ ଅଣ୍ଡର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିଲା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ତାହା କେଉଁ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିଛି? ତ ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇନରିଟି ଆଫେୟାର୍ସ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟି କାହା କୁହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟି ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସାନ୍ତାଳ, କ'ଣ? ସାନ୍ତାଳୀ, ମୁଣ୍ଡାରୀ ହେଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ଯେପରିକି ହିନ୍ଦୀ, ଆପଣମାନେ ଭାରତରେ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିବେ ହିନ୍ଦୀ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଲିଲେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଳୀ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡାରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ାକ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ମାଇନରିଟି କୁହାଯାଏ। ସୋ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆମର କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମେଜର ଭୂମିକା ନିଭାଏ? ତ ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇନରିଟି ଆଫେୟାର୍ସ ସେଠି ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇନରିଟି ଆଫେୟାର୍ସର ମିନିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ବହୁତ ପିଲା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଉ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ଡ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଆମର ଅଫିସକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ? ଅପସନ୍ ରହିଲା ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପିରିୟଡ଼, 3 ଇୟର୍ସ, 4 ଇୟର୍ସ, 5 ଇୟର୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଲା କେତେ? 5 ବର୍ଷ। ଏଠି ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ହେଲା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ନୁହନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନିକ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟର ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼? ତ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯେପରିକି ସଚିନକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସୁପର କ୍ୟାଟ୍, ଦ ୱାଲ୍, ଫ୍ଲାଇଂ ମ୍ୟାନ୍, ଫ୍ଲାଇଂ ସିକ୍। ତ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ? ଦ ୱାଲ୍। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦ ୱାଲ୍। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ ୱାଲ୍ କୁହାଯାଏ। Which is the third highest gallantry award for acts of bravery in presence of enemy whether on land, sea or in the air? ତ ଅପସନ୍ ଏ ରହିଲା ବୀର ଚକ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ରହିଲା ସୌରାଜ ଚକ୍ର ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ରହିଲା କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର। ତ ମନେ ରଖିବେ ହାଏଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଏଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପରମବୀର ଚକ୍ର। କ'ଣ? ପରମବୀର ଚକ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ ମହାବୀର ଚକ୍ର, ଥାର୍ଡ଼ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ? ବୀର ଚକ୍ର। ତ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପୁଟ୍ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଭାରତରେ କେବେ ଏଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା? ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935, ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1853, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ପରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1858 ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରୁଲ୍ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ 1858 ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କମ୍ପାନୀ ରୁଲ୍। ସେଇଭଳି 1858 1947 କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 1858 1947 କୁହାଯାଏ କୁଇନ୍ ରୁଲ୍ ବା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍।
दुईटा मन रखिए क्वीन रूल कौन कहे ब्रिटिश हेड किए थे क्वीन ताकर क्वीन एलिजाबेथ थे हेड सो कौन कहे क्वीन रूल बा क्राउन रूल बा आमर ब्रिटिश रूल कह जाए 1858 1857 आम विद्रोह होता 1857 विद्रोह होता 1857 जो विद्रोह पर आमर कौन कराइला ईस्ट इंडिया कंपनी को भांगी दि जाता द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन आज तो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को कौन कह जाए हाउस ऑफ पीपुल्स लोकसभा राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो कौन कह जाए अपर हाउस को कह जाए आमर कौन कह जाए राज्यसभा सो क्वेश्चन पचारा हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1922 फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ आटम देखो साइंस क्वेश्चन आप बहुत इंपोर्टेंट सो आप सब मन रखु साइंस क्वेश्चन तो पचारा किए नोबेल प्राइज पाई 1922 रे तांकर कौन पे स्ट्रक्चर ऑफ आटम जो काम करते जेम्स चैडविक जे थॉमसन नील बोर अर्नेस्ट रदरफोर्ड तो किए पाई ऑप्शन सी नील बोर पाई तो बोर्स आटमिक मॉडल बोर्स आटमिक मॉडल पाई सी कौन पाई नोबेल प्राइज पाई कौटे केमिस्ट्री पाई तो देखो जेम्स चाद्विक मन रखिए जेम्स चाद्विक कौन डिस्कवर करते न्यूट्रॉन डिस्कवर करते जेम्स चाद्विक जे थॉमसन डिस्कवर करते इलेक्ट्रॉन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर करते प्रोटॉन इंपोर्टेंट जिनस मन रखिए प्रोटॉन डिस्कवर करते अर्नेस्ट रदरफोर्ड जे थॉमसन करते इलेक्ट्रॉन से हीपरि आमर जेम्स चाद्विक करते न्यूट्रॉन ये तीन जिन आप मन रखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज तो इंपोर्टेंट आर्टिकल सब क्लास में दुईटा आर्टिकल आपको दूसरी जोटा कि आप समस्त क्लास सब सरिया पूर्व सबू आर्टिकल आपको थर थर रिभाइज हो देखो आर्टिकल 322 आर्टिकल 333 आर्टिकल 123 आर्टिकल 312 तो ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल केते ऑप्शन डी आर्टिकल 312 भूया अपराइजिंग टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ सो क्वेश्चन पचारा आपको भूया अपराइजिंग टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ तो ओडिशा हिस्ट्री क्वेश्चन आपको पचार भूया अपराइजिंग दौरा विषय चक्रा विषय सिद्धू एंड कान्ह मुर्मू रत्ना नायक धरणीधर नायक नीलांबर पीताम्बर तो मन रखिए धरणीधर नायक आउ रत्ना नायक कौन करते आमर कौन करते भूया अपराइजिंग करते तो ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर दौरा विषय और चक्रा विषय कौन करते आमर घुमसुर अपराइजिंग मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर आसे घुमसुर अपराइजिंग घुमसुर अपराइजिंग को कौन आउ कहुए कंधरी बोलन कहुए कौन कहुए कंधरी बोलन से भली आमर सिद्धू मुर्मू आ कान्हू मुर्मू कौन करते सांथाल रिबेलियन कौन करते सांताल सांताल मान रिबेलियन किए नेतृत्व करते सिद्धू मुर्मू आ कान्हू मुर्मू या पूर्व आपको काली कही कौन आमर बिरसा मुंडा कौन करते मुंडा रिबेलियन तो इंपोर्टेंट आप जो अपराइजिंग होता से गुड़ाक आपको मु कही जितक इंपोर्टेंट रिबेलियन सब कहीदेली व्हिच इज कैपिटल सिटी ऑफ कर्णाटक तो कर्णाटक कैपिटल सिटी प्रीवियसली गोवा कही तो आज कर्णाटकर मैसूर बेंगालुरु मंगलोर हुबली तो कौन ऑप्शन बी है सठिक उत्तर कर्णाटक कैपिटल है बेंगलुरु मोर प्रश्न आपको कर्णाटकर सीएम एंड गवर्नर किए आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जनवाक भूलें द बुक वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय तो वेल्थ ऑफ नेशन किए लिखिं सामुलसन जॉन मेडन केनिस लियोनल रॉबिन्सन आडम स्मिथ देखो वेल्थ ऑफ नेशन गोटे इंपोर्टेंट बुक बुक्स आउ अथर या आपने भलसे देखिकी जी बुक्स एंड अथर किए लिखिं आडम स्मिथ लिखिं व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लेक इन इंडिया लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लेक ऑप्शन ए रहा अस्तामुड़ी कायल बेम्बानड़ कायल ए कायल मीन्स लेक है केरल जो केरल कन्नड़ भाषा कौन कहुए कायल कहुए क्या लेक को पुलिकट लेक चिलिका लेक तो सठिक उत्तर है लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लेक कौटे अच्छी चिलिका लेक रे रही चिलिका लेक ओडिशा अच्छी सेपरी भेम्बानाड़ आपण मैंने रखिए भेम्बानाड़ अष्टामुड़ी दुईटा जाक अच्छी केरल आउ पुलिकट लेक अच्छी आमर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर मैक्सिमम जब एग्जाम पड़े जब सिंगल ऑप्शन अच्छी ताल आंध्र प्रदेश मारिकी आसवे पुलिकट लेक रे गोटे इंपोर्टेंट फेस्टिवल हुए बर्ड्स मानक से कौन कहुए फ्लेमिंगो फेस्टिवल एग्जाम पड़े फ्लामिंगो फेस्टिवल कौटा फेमस पुलिकट लेक फेमस 19 नंबर प्रश्न पचारा व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों पार्ट को कहुए पार्ट 3I पार्ट IVA पार्ट I पार्ट 2I देखो पार्ट I
यूनियन एंड स्टेट्स को रिलेट करछि। पार्ट 2i आमर सिटीजनशिप को रिलेट करछि। पार्ट 3i आमर फंडामेंटल राइट्स को रिलेट करछि। पार्ट आईवी आमर डीपीएसपी को रिलेट करछि। सेहीपरि पार्ट आईवीए आमर फंडामेंटल ड्यूटी को रिलेट करछि। तो एतिक जिनिस आपण मन रखि इंपोर्टेंट जिनिस गुड़ाक पार्ट आपण पार्ट शेड्यूल जते सब शेड्यूल अच्छी आउ तापर कौन रहा आमर आर्टिकल्स ये तीन टाक आपण मन रखिए पार्ट शेड्यूल आउ आर्टिकल्स एगुड़ाक आपण मन रखिए क्यों पार्ट जाऊँगी तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या कहुए फंडामेंटल राइट्स माने पार्ट 3i को आमर कहुए से बड़े कही पार्ट आईवी पार्ट आई पार्ट 2i क्या जड़ित पार्ट 3i आर्टिकल के 12 ରୁ 35 आपने सब मन रखिए फंडामेंटल्स राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम तो आपने सबतिक मन रखिए राइट टू फ्रीडम तो आपने जिते सब आर्टिकल अच्छी सॉरी जिते सब फंडामेंटल राइट्स ता रिलेटेड आर्टिकल सब मन रखिए मो क्लास गोटे इंपोर्टेंट क्लास करसी प्रीवियसली सर्च करदे तो निश्चित रूप से जाकि देखिपारे जदि कहे मुझे आगक क्लास निश्चित रूप आनी धोलावीरा ए साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट तो ऑप्शन ए रखला गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र धोलावीरा गोटे इंपोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जोटा कि भारतर गुजरात राज्य में मिली अच्छी तो ऑप्शन ए है सठिक उत्तर 20टी प्रश्न आज शेष हो जाए जदि क्लास आपण मानक इंपोर्टेंट एंड हेल्पफुल लगते हो निश्चित रूप सब्सक्राइब करूँ जदि आपण मैंने निजर सांग मानक शेयर करने चाहते शेयर करूँ एवं अधिकार अधिक मात्रा लाइक करूँ रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ।